भाई और पत्थर का घर। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के बिलासपुर गांव में 3 भाई राजेंद्र, गजेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब वह छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ खेतीबाड़ी करके घर चलाती थी। वह तीनों भी अपनी माँ की सहायता करते थे। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं अब बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम तीनों मुझे बहुत प्रिय हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे झोपड़े में रहने की बजाय तुम्हारा एक बड़ा घर हो जिसमें तुम तीनों भाई साथ में मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? माँ में पड़ गए कि यह बात सुनकर तीनों भाई सोचने कि वह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अपनी माँ की खराब स्थिति को ध्यान में रखकर गजेंद्र ने बोला, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा हम ठीक वैसा ही करेंगे। बस आप पहले ठीक हो जाओ। गजेंद्र का जवाब सुनकर माँ को संतुष्टि मिल गई, लेकिन राजेंद्र और सुरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने घर से बाहर जाकर गजेंद्र से कहा, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे? इस पर गजेंद्र ने जवाब दिया, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। माँ को बस ठीक होने दो। इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ सरखपाई करने का। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना की। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद तीनों भाई सोच में पड़ गए कि वह करे तो करे क्या। गजेंद्र ने माँ से कही हुई बात याद की। वह अपने भाइयों के पास गया और उनसे कहा, भाइयों, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर कुछ काम करें जैसा माँ चाहती थी। यह सुनकर सुरेंद्र गुस्से में बोला, सोचना भी मत। मैं ना तो तुम्हारे साथ और ना ही राजेंद्र के साथ कोई काम करूँगा। माँ बस चाहती थी कि हम तीनों काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाएं। अगले दिन तीनों भाई ने अपनी सारी जमा पूंजी को 3 हिस्सों में विभाजित किया और अपनी अपनी राह चल दिए। तीनों भाइयों के पास अब अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करके घर बनाने की चुनौती थी। राजेंद्र ने सोचा, मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा। यह मेरे लिए काफी किफायती रहेगा। ऐसे मेरा घर भी जल्दी बन जाएगा और बचे हुए पैसे से मैं जरूरत का सारा सामान खरीद लूंगा। दूसरी तरफ सुरेंद्र ने भी घर बनाने के बारे में विचार किया। मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊंगा। लकड़ियों से बना हुआ घर ठंडा रहेगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। और तो और बचे हुए पैसों से मैं अपने लिए आरामदायक गद्दे भी ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए सुरेंद्र लकड़हारे के पास गया और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां खरीदने लगा। तीसरा भाई गजेंद्र ने एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचा। उसने अपनी सारी पूंजी लाल पत्थर और चावल के आटे को खरीदने में लगा दी। फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। गजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और खेती बाड़ी करके पैसे जोड़ने लगा। कुछ समय के बाद
कड़े परिश्रम से गजेंद्र ने अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच सुरेंद्र और राजेंद्र ने अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ महीनों के बाद गजेंद्र का घर भी तैयार हो गया था। वह बहुत खुश था। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रह रहे थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तूफान आने की वजह से राजेंद्र का बांस और भूसे का घर और सुरेंद्र का लड़कियों का घर तहस-नहस हो गया। वह दोनों भागे भागे गजेंद्र के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि गजेंद्र का घर वैसे का वैसा ही था। गजेंद्र अपने भाइयों को देखकर खुश हो गया और उनसे कहा, ऐसे बारिश में बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? यह सुनकर राजेंद्र और सुरेंद्र घर के अंदर आ गए। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तभी राजेंद्र ने कहा, हमें माफ कर दो भाई। हमने अपने लिए घर तो बना लिया लेकिन यह भूल गए कि नींव मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। इस पर गजेंद्र ने कहा, आखिर मदद की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी हमेशा यही चाहती थी कि हम जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से वह तीनों भाई खुशी खुशी एक साथ गजेंद्र के घर में रहने लगे और मिलकर काम करने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।